हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हृदय रेखा पर त्रिशूल। त्रिशूल वैसे आप सबने देखा होगा, लेकिन रेखाओं पर त्रिशूल का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, ये हमारी हृदय रेखा है और इस पर अगर ये 3 भाग में ऐसे डिवाइड हो जाती है तो फिर ये त्रिशूल की आकृति बन जाती है और बहुत ही व्यापकता उसमें आ जाती है। व्यापकता कैसे कि ऐसी हृदय रेखा का व्यक्ति की सोच बहुत ही व्यापक स्तर पर होती है। थोड़े में वो नहीं सोच पाता, उसकी सेंस जो होती है। और एक चीज़ और, ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। गुरु बहुत बलवान रहते हैं और इस तरह का इंसान बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसे व्यक्ति पर रहती है। और अगर कहीं ऐसे लोग शिव जी की पूजा करें, शंकर जी की, तो समझिए हर वक्त उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। अब ये आकृति कई जगह बन जाती है, लेकिन हृदय रेखा पर अगर त्रिशूल का एक अलग ही महत्व है। इस तरीके के व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर एक अमीर इंसान बनते हैं और अपनी आगे आने वाली 7 पुश्तों के लिए भी रुपए छोड़ कर जाते हैं। और जितना कहा जाए उतना ही कम है इस त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल भगवान शंकर का एक अस्त्र है। और अगर आपको ये मानिए कि ये जीवन रेखा गई है, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, अगर इस पे भी त्रिशूल ऐसे 3 भागों में बंटता है तो ये भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही चतुर बुद्धि का, चतुर का मतलब खराब नहीं, चतुर मतलब चालाक और एक तीर बुद्धि का, जो कि हर क्षेत्र में कामयाब हो सकता है, ऐसा व्यक्ति होता है। उसके सोचने की मानसिक पावर वो बढ़ जाती है। और लेकिन इस त्रिशूल की पावर वहाँ ज़्यादा हो जाती है अगर ये हृदय रेखा पे पड़ गया तो। और इसके अलावा आपको एक बताएं कि ये तो बात हुई मानसिक की, अगर आपके गुरु पर्वत पे, ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, गुरु पर्वत, यहाँ अगर ऐसे त्रिशूल की आकृति आपको मिलती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शुभ चिन्ह है। ऐसा चिन्ह दुर्लभ चिन्ह है। ऐसी बात नहीं है कि किसी के हाथ में होता नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में होता है, समझिए माँ लक्ष्मी उस पर निवास करती हैं उसके घर में, और शंकर जी की कृपा सदा बनी रहती है। ये त्रिशूल का निशान आपको हथेली के कई क्षेत्रों में मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको गुरु पर्वत पे मिले। अगर ये निशान यहाँ शनि पर्वत पे है, यहाँ अगर आप इस तरीके की आकृति देखते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। गुरु पर्वत पे है तो फिर वैसे ही बात है कि विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, यहाँ बहुत ही व्यवहारिक आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिकता से उनका बहुत जुड़ाव रहता है। पूजा पाठ धर्म कर्म से अक्सर वो मिले रहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो गलत हो या उनकी आत्मा जिस काम को गवारा न करे। दूसरी बात, अगर बात हृदय रेखा की हो रही है, हृदय रेखा पे त्रिशूल की, तो आपको मैंने बता ही दिया कि हृदय रेखा पे त्रिशूल अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक चिन्ह है। लेकिन क्या होता है, कई बार हृदय रेखा ऐसे ऊपर से आ जाती है और एक त्रिशूल दे देती है, ठीक है। और जीवन रेखा तो इधर है ही, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब हृदय रेखा ऊपर से आती है तो मस्तिष्क से दूरी बना लेती है, मस्तिष्क से दूरी बना लेती है और ऐसे व्यक्ति पर हृदय हावी हो जाता है। अब हृदय हावी हो जाता है, इसका अभिप्राय ये है कि अगर उस व्यक्ति को कोई कार्य करना है, कोई डिसीज़न लेना है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति, किसी भी तरीके से, तो वो अपने दिल की ज़्यादा सुनता है, दिमाग की नहीं, बुद्धि की नहीं। अगर उसमें प्रेम भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा भावुकता वाला प्रेम होगा, फिर बौद्धिक प्रेम बिल्कुल नहीं होगा। और 90% आपको बताएं, 90% ऐसे लोगों को के लिए डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो वजह ये रहती है क्योंकि हमें हृदय और बुद्धि को
सामंत से करके एक जो है हर कदम बढ़ाना होता है जीवन के हर क्षेत्र में। लेकिन जहाँ इंसान दिल की ही सुने और दिमाग से काम ही ना ले, तो आप ये मानिए 90% वो काम रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये रेखा किसी भी तरीके से शुभ नहीं मानी जाती, जबकि इसके ऊपर त्रिशूल है। त्रिशूल है, एक शुभ चिन्ह है, लेकिन ये रेखा ऊपर से आके मस्तिष्क और इनके बीच में एक दूरी बना देती है, जिससे कि इंसान के ऊपर हृदय हावी हो जाता है, मस्तिष्क की वो नहीं सुन पाता। और बार बार अगर कोई व्यक्ति उसे समझाता भी है, तब भी वो करेगा वही जो उसका दिल कहेगा। और आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति इनके साथ हो जाती है। ऐसे इनके जीवन में सर्कमस्टांसेस आते हैं। अब आपको बताते हैं अगर शुक्र पर्वत, ये जो हिस्सा है ये शुक्र पर्वत है, यहाँ आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखे तो क्या ही कहने, क्योंकि त्रिशूल का चिन्ह होने पर यहाँ व्यक्ति को सभी सुख सुविधाओं से भरी चीज़ें मिलती हैं। आखिर इसके बारे में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर इंसान नास्तिक है, अव्वल तो नास्तिक होगा ही नहीं, क्योंकि जिसके में ये निशान होगा वो नास्तिक नहीं होगा। भले पूजा पाठ कम करता हो, वो बात एक अलग बात है, लेकिन अगर एक लोटा जल ही इंसान देने लगे तो समझिए सोने पे सुहागा वाली बात है। जितना उसके भाग्य में है वो तो उसे मिलेगा ही, और भी जो भाग्य में नहीं है वो भी चीज़ वो प्राप्त कर लेगा। तो त्रिशूल का चिन्ह एक बहुत ही सौभाग्यशाली शुभ चिन्ह है। दुर्लभ भी कहेंगे, हर किसी के हाथ में नहीं मिलता, लेकिन इतना भी दुर्लभ नहीं है कि किसी के हाथ में नहीं मिलता। और हृदय रेखा पर मेरी पहली एक वीडियो थी, उसमें कुछ पार्ट्स बच गए थे, तो उसी को आज मैंने इस पर डिवाइड किया है। उसमें हृदय रेखा की कई स्थितियों के बारे में बताया था। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ जानना हो तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए। बाकी आज का हमारा टॉपिक त्रिशूल वाला था। ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।